बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, आज फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट नंबर 3 को लेकर हाज़िर होना हुआ है। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि सवालिया जुमले के जुज़ नंबर 3 को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को बग़ौर सुने और उसके बाद इसमें बताए गए अल्फाज और जुमलों को आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ख़ूब इस्तेमाल करें ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला जुमला उर्दू का है कौन है। कौन है, आप बार बार ये जुमला इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। जब कोई आदमी आपके दरवाज़े पे दस्तक देता है और आप उसे नहीं जानते और पहचानते हैं तो आप अंदर से पूछते हैं कौन है। नाम लेकर के नहीं पूछते हैं तुम कौन हो, ऐसे ही बोला जाता है कौन है। कौन है, कौन दस्तक दे रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हु इज़ इट। हु इज़ इट, कौन है। हु इज़ इट, कौन है। एक होता है हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे है कौन है, नकरा है, कौन है, तो बोलेंगे हु इज़ इट, कौन है। ऐसे ही आप पूछते हैं तुम कहाँ थे। उर्दू में पूछते हैं तुम कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे। तो इस तरह का जब आपको जुमला पूछना हो इंग्लिश के अंदर तो आप कह सकते हैं वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। पहले देखिए, पहला लफ्ज़ जो है वेयर, WHERE, वेयर, इसको बोलेंगे वेयर। और उसके बाद जो है WERE, इसको पढ़ेंगे वर। वर वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे साथी इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं होगा, ये वर होगा। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम कहाँ थे तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वर यू। कौन है, हु इज़ इट, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। ऐसे ही अगला जुमला है कब आए। यानी कि उर्दू में आप किसी से पूछते हैं, जब उनके आने की आपको ख़बर मालूम नहीं होती है तो आप उनसे पूछते हैं कब आए, किस वक्त आए। इस तरह से आप उर्दू में पूछते हैं। तो ऐसे अगर इंग्लिश में आपको पूछना हो तो आप कह सकते हैं व्हेन डिड यू कम, कब आए। व्हेन डिड यू कम, कब आए। व्हेन डिड यू कम, कब आए। ऐसे ही अगला जुमला है शुरू करें। किसी से इजाज़त लेते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए तो आप पूछते हैं शुरू करें, स्टार्ट करें। तो ऐसे जुमले को आप इंग्लिश में कह सकते हैं शैल वी बिगिन, शैल वी बिगिन, शैल वी बिगिन, शैल वी बिगिन। शुरू करें, क्या शुरू करें, शैल वी बिगिन। ऐसे ही आप पूछते हैं स्कूल के अंदर क्या छुट्टी है, या इसी तरीके से घर पर पूछते हैं क्या छुट्टी है, क्या आज स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है। इस तरीके का आप जुमला उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं इंग्लिश के अंदर इज़ इट हॉलीडे टुडे, इज़ इट हॉलीडे टुडे, इज़ इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। इज़ इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले है हु इज़ इट, कौन है। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। व्हेन डिड यू कम, कब आए। शैल वी बिगिन, शुरू करें। इज़ इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। अगला जुमला है आप नाराज़ हैं क्या। ये उस वक्त बोला जाता है जब आप मान लें कि किसी दोस्त से मिलते हैं और मिलने के बाद सलाम व कलाम के बाद ऐसा लगता है उनके चेहरे से कि आपसे वो गुस्से में चल रहे हैं, आपसे वो नाराज़ हैं। तो आप पूछते हैं उनसे क्या आप नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं क्या, आप गुस्से में हैं क्या। इस तरीके से आप उनसे पूछते हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में पूछना चाहे, इस तरीके से अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहे तो कैसे पूछेंगे। तो कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं आर यू एंग्री, आर यू एंग्री, आर यू एंग्री, क्या आप नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं क्या, आप गुस्से में हैं क्या। जब भी आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो सलाम व कलाम के बाद सबसे पहले यही पूछा जाता है, या आप पूछे तो या फिर उधर से पूछा जाए, लेकिन सबसे पहला जुमला यही होता है कि आप कैसे और आपके अहलो अयाल कैसे हैं, आप कैसे हैं और आपके अहलो अयाल कैसे, यानी घर वाले कैसे हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर इसको इंग्लिश में पूछना चाहे कि अहलो अयाल कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो कहते हैं कि उसको इंग्लिश में आप इस तरीके से पूछ सकते हैं हाउ इज़ द फैमिली, हाउ इज़ द फैमिली, हाउ इज़ द फैमिली, अहलो अयाल कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं। ऐसे ही आप उर्दू में बार बार इस्तेमाल करते हैं कि आपने क्या फ़रमाया, आपने क्या अर्ज़ किया। जब किसी से कोई बात पूछते हैं और जब वो उसकी बात समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा उनसे पूछते हैं कि आपने क्या फ़रमाया, आपने क्या अर्ज़ किया। इस तरीके से आप पूछते हैं तो उस वक्त आप इंग्लिश का ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट डिड यू से,
What did you say? What did you say? आपने क्या फरमाया? What did you say? आपने क्या फरमाया? ऐसे जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उनसे यही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं, मैं आपका क्या सेवा करूं। इस तरीके से आप उर्दू में बोलते हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या खिदमत करूं। ऐसे ही आप पूछते हैं आने वाले मेहमान से कैसे आना हुआ, कैसे तकलीफ़ की, हमारे घर आने की तो उम्मीद नहीं थी लेकिन आप कैसे कैसे आ गए, कैसे आना हुआ, कैसे तकलीफ़ की। ये जुमला उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेहमानों के साथ। तो इस तरीके के जुमले को आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कैसे आना हुआ, कैसे तकलीफ़ की। ऐसे ही जब एक साथी दूसरे साथी से मशवरा करता है तो उस वक्त में साथी अपने दरमियान में एक दूसरे से पूछता है कि आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है। मेरी राय तो ये है, आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर इसको इंग्लिश में पूछना चाहे तो आप कैसे पूछेंगे? तो कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश में इसको पूछे तो ऐसे कह सकते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या मशवरा है। व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है। ऐसे ही आप बार बार ये जुमला इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर कि आपको मुझसे कुछ काम है। मसलन क्या होता है कि आपको कोई साथी मैसेज करता है कि फ़लाँ वक्त में मुझसे बात कर लेना, जैसे घर वाले कहते हैं कि फ़लाँ वक्त में घर पर ही रहना, तो डायरेक्ट आप सवाल करते हैं दूसरा सवाल कि आपको मुझसे कुछ काम है, ऐसा लगता है कि मेरे मुताल्लिक़ कुछ काम है। तो इस तरह का जो आप जुमला इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, अगर इसको इंग्लिश में आप इस्तेमाल करना चाहे तो आप कह सकते हैं हैव यू बिज़नेस विथ मी, हैव यू बिज़नेस विथ मी, हैव यू बिज़नेस विथ मी, आपको मुझसे कुछ काम है, क्या आपको मुझसे कुछ काम है, क्या आपको मेरे मुताल्लिक़ कुछ काम है। हैव यू बिज़नेस विथ मी, आपको मुझसे कुछ काम है। ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले है आर यू एंग्री, आप नाराज़ हैं क्या। हाउ इज़ द फैमिली, अहलो आयाल कैसे हैं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या फरमाया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कैसे आना हुआ, कैसे तकलीफ़ की। व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या मशवरा है। हैव यू बिज़नेस विथ मी, आपको मुझसे कुछ काम है। डियर स्टूडेंट्स, इस पेज के अंदर बयान किए गए जुमले को तो आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप गौर से सुने और फिर इसे याद करें। सबसे पहले है तुम्हें मालूम है, ऐसे बोलते हैं उर्दू के अंदर, क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है। तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है। ऐसे ही आप बोलते हैं तुम जाओगे नहीं, तुम खाओगे नहीं, तुम पियोगे नहीं, ऐसे आप बार बार उर्दू में बोलते हैं। तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं, वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं। विल नॉट का ये मुखफ़फ़ है वॉन्ट, वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं। ऐसे ही अगला जुमला है क्या वजह है, क्या मामला है, क्या मसला है। सब एक लाइन से है। देखिए क्या वजह है, क्या मामला है, क्या मसला है, क्या झगड़ा है, क्या गड़बड़ है। यह आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहे तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द रीज़न, क्या वजह है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट्स द क्वारल अबाउट, व्हाट्स द क्वारल अबाउट, व्हाट्स द क्वारल अबाउट, क्या झगड़ा है। ऐसे ही आखिर में है व्हाट्स द ट्रबल, व्हाट्स द ट्रबल, व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। ऊपर से देखते हैं डू यू नो, तुम्हें मालूम है। वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं। व्हाट्स द रीज़न, क्या वजह है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट्स द क्वारल अबाउट, क्या झगड़ा है। ऐसे ही आखिर में है व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। मेरे दोस्त, ये ऐसे अल्फाज और जुमले हैं जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करें और इस्तेमाल करें। ऐसे ही आपको कहीं पर किसी का टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ मिलता है, अलबत्ता उसके नाम का तज़किरा नहीं होता है, तो आप पूछते हैं सामने वाले से कि ये किसका टेलीफ़ोन नंबर है। आप ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर कि ये किसका टेलीफ़ोन नंबर है, ये किसका नंबर है। अगर इस तरीके का लफ्ज़ अगर इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहे तो आप बोल सकते हैं हुज़ टेलीफ़ोन नंबर इज़ दिस, हुज़ टेलीफ़ोन नंबर इज़ दिस, हुज़ टेलीफ़ोन नंबर इज़ दिस, ये किसका टेलीफ़ोन नंबर है। ऐसे ही अगला जुमला है कौन आ रहा है।
सामने वाले को आप नहीं पहचानते हैं तो बोलते हैं, सामने वाला जब आता है तो आप कहते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं होस कमिंग, होस कमिंग, कौन आ रहा है, होस कमिंग। ये किसका टेलीफोन नंबर है, होस टेलीफोन नंबर इज़ दिस, कौन आ रहा है, होस कमिंग। ऐसे ही आप पूछते हैं कि आप कब सोते हैं, आपके सोने का वक्त क्या है। तो अगर इसको आप इंग्लिश में पूछना चाहे तो आप कह सकते हैं व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड। आप कब सोते हैं, आपके सोने का वक्त कब है। ऐसे ही आप पूछते हैं बार बार घर पर या फिर होटल में जाते हैं तो पूछते हैं कि रात के खाने में क्या क्या है। जब आपको तायाम करना होता है, रात का खाना खाना होता है होटल के अंदर, तो आप ठहरने से पहले या फिर ठहरने के बाद आप जो है होटल के इंचार्ज से पूछते हैं कि रात के खाने में क्या क्या है। तो अगर इस तरह का जुमला पूछना हो इंग्लिश के अंदर तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। रात के खाने में क्या क्या है। मेन्यू बोलते हैं ताम नामा को, यानी खाने की जो तफसील होती है उसको मेन्यू बोला जाता है। या आप जब होटल में जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हर होटल के अंदर हर बेंच पर एक मेन्यू खाना का रखा हुआ होता है, नाश्ता का रखा हुआ होता है, जिसकी तफसील उसमें होती है खाने और नाश्ते की, जिसके ज़रिए से पता चलता है कि इस होटल में खाना में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है और नाश्ते के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। तो इस तरीके से अगर आपको पूछना है किसी होटल के अंदर जा कर के कि रात के खाने में क्या क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। रात के खाने में क्या क्या है। ऐसे ही आपने किसी से पूछा कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तुम रात में 12 बजे तक पढ़ते थे, अब पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तुम स्कूल जाना क्यों छोड़ दिए। इस तरीके से आप पूछते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं Why have you dropped your studies? Why have you dropped your studies? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। Why have you dropped your studies? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। Whose telephone number is this? ये टेलीफोन नंबर किसका है। Who's coming? कौन आ रहा है। When do you go to bed? आप कब सोते हैं। What's the menu for dinner? रात के खाने में क्या क्या है। Why have you dropped your studies? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आप इन अल्फाज़ और जुमलों को खूब याद करेंगे और साथ ही साथ रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इन्हें इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।